आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात ने छेड़ी नई चर्चा। भाषा अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति की मांग करते हुए युवा समिति का पत्र। हिंडाल्को क्षेत्र में धारीदार बाग। कालीनत्ती गांव की महिलाओं के रोजगार के लिए पंचायत का चक्कर। डॉक्टरों की लापरवाही से महिला और नवजात की मौत का आरोप। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से बैंक ऑडिट पर सेमिनार आयोजित किया गया। बिरला इंटरनेशनल स्कूल द्वारा विभिन्न सामाजिक गतिविधियां। बोर्ड परीक्षाओं पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे ने आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली में हुई। इन दोनों के बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस चर्चा का विवरण जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर राज ठाकरे महागठबंधन में शामिल होते हैं तो ये उनके लिए एक नई शुरुआत होगी। 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने शिवसेना को हरा दिया और अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अतुल भातखलकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन काम कर रहा है। हमारी स्थिति स्पष्ट है कि हम महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने का समर्थन करने वालों का महागठबंधन में स्वागत करेंगे। भाषा अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति की मांग करते हुए युवा समिति का पत्र। केंद्रीय भाषा अल्पसंख्यक आयोग को कर्नाटक सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों के उत्पीड़न के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन 2016 से आयोग के आयुक्त का पद खाली है। वही समिति ने आरटीआई के माध्यम से इसका खुलासा किया है और इसकी शिकायत अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू से की है। कर्नाटक सरकार अपने राज्य में विभिन्न अल्पसंख्यक भाषाई समुदायों के साथ द्वितीय दर्जे का व्यवहार कर रही है। हाल ही में सरकार ने कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम पारित किया है और स्थानीय प्रशासन ने इसे लागू करने का जिम्मा उठाया है। हिंडाल्को क्षेत्र में धारीदार बाग। शहर में हिंडाल्को फैक्ट्री के पास 18 तारीख की रात 10 बजे धारीदार बाग देखे जाने से फैक्ट्री में कर्मचारियों में दहशत फैल गई। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया तो पैरों की निशान देकर पता चला कि वह बाघिन है। शहर में अक्सर जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है और बेलगाम शहर में पिछले हफ्ते एक गजराज दिखाई दिया था और अब एक बाघ ने देखे जाने से हिंडाल्को फैक्ट्री के आसपास के इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया है। कालीनत्ती गांव की महिलाओं के रोजगार के लिए पंचायत का चक्कर। मार्कंडे नगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले कालीनत्ती गांव में बड़ी संख्या में दलित समुदाय के गरीब परिवार रहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू होने के बाद से गांव की इन गरीब कामकाजी महिलाओं को मार्कंडे नगर ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा के तहत कोई काम नहीं मिला है। कालीनत्ती गांव की इस दलित गरीब महिला ने पहले भी 3 बार दस्तावेज देकर पंचायत से रोजगार की मांग की थी। मजदूर नवनिर्माण संघ के राहुल पाटिल को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने उस कालीनत्ती का दौरा किया और रोजगार दिलाने का वादा किया। डॉक्टरों की लापरवाही से महिला और नवजात की मौत का आरोप। किन्हीं के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कुप्रबंधन के कारण संतिबस्तवाड़ की एक महिला और उसके नवजात शिशु की जान चली गई है। आरोपी की प्रसव के तुरंत बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और नर्स की लापरवाही के कारण हुआ।
बेलगाम तालुका के संती बसपाड़ गांव की लक्ष्मी लगमप्पा हल्ली की प्रसव के बाद मृत्यु हो गई। प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने पर डॉक्टर ने उसे आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। इस बीच उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि लक्ष्मी की मौत डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही के कारण हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से बैंक ऑडिट पर सेमिनार आयोजित किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से मंगलवार को मिलेनियम गार्डन में बैंक ऑडिट पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें बैंक ऑडिट पर सेमिनार हुआ। इसमें संगठन के राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में SIR विभाग की अध्यक्ष बी गीता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इस मौके पर उन्होंने बैंक ऑडिट के सभी कार्यों की जानकारी दी। बिरला इंटरनेशनल स्कूल द्वारा विभिन्न सामाजिक गतिविधियां। बिरला इंटरनेशनल स्कूल की ओर से यह विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की गई है। इसके जरिए शहीदों के बच्चों और आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना लागू की जाएगी। ये जानकारी स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मंजित जैन और प्रिंसिपल शैलजा करोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व की चेतना जागृत की जा रही है तथा स्कूली विद्यालयों की ओर से सीड बॉल प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कक्षा 5, 8, 9 और 11 के छात्रों के लिए कर्नाटक राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में एकल न्यायाधीश के 6 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच पीठ ने 2 कनिष्ठ वकीलों के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की और 18 मार्च तक स्थगन की मांग की ताकि वे मामले पर बहस कर सके। इस पर कोर्ट ने अतिरिक्त लिखित दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया है और उक्त परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस बुलेटिन में वक्त का छोटे से ब्रेक का देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। IPS अधिकारी इडा मार्टिन मारबानियांग ने सोमवार को पुलिस आयुक्त के रिक्त पद का कार्यभार संभाला। DCP रोहन जगदीश, क्राइम ब्रांच DCP PV स्नेहा और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इडा मार्टिन का नियुक्ति आदेश शुक्रवार को सामने आया। 2 दिन बाद सोमवार को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों से परिचय कराया। अधिनियम के ढांचे के भीतर कन्नड़ अनिवार्य प्रवर्तन। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि समिति के पदाधिकारियों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई के कारण नेम प्लेट पर 60% कन्नड़ की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी और उन्होंने नगर निगम आयुक्तों को भी निर्देश दिए हैं। खड़े बाजार एवं गणपत गली व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने समिति के जनसंपर्क प्रमुख विकास कलगड़की से संपर्क किया। कलगड़की ने जिला कलेक्टर से संपर्क कर घटना की जानकारी दी और इसका वीडियो भी भेजा। इस पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर पाटिल ने मनपा आयुक्त को कानून के दायरे में नेम प्लेट पर कन्नड़ भाषा की अनिवार्यता लागू करने का सुझाव दिया। मेयर डिप्टी मेयर ग्रुप लीडर के कमरे में लगा ताला। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता की घोषणा होते ही नगर निगम प्रशासन ने मेयर और डिप्टी मेयर की गाड़ियों को जब्त कर लिया है। अब उनके साथ ग्रुप नेताओं के कमरों पर भी ताला लग गया है और पार्षदों के पास नगर निगम में घूमने के लिए अलग से कोई जगह नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को आचार संहिता लागू की गई, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को सरकारी गाड़ियां और अन्य सुविधाएं छोड़नी पड़ी। राज्य में कांग्रेस 20 सीटें जीतेगी, ऐसा सतीश जारकिहोली का मानना है।
लोक निर्माण विभाग के मंत्री विधायक सतीश जारकीहोली ने विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति नहीं बल्कि विकास के एजेंडे पर जीत हासिल करेगी। बेलगाम में एसजी बालेकुंद्रे टेक्निकल कॉलेज छात्रावास कार्य मंत्री सतीश जारकीहोली ने भूमि पूजन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पार्टी के एजेंडे के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 10वीं की परीक्षा के दौरान छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा। 10वीं की वार्षिक परीक्षा 25 मार्च से शुरू होगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक समय पर पहुंचने के लिए परिवहन निगम द्वारा निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। यात्रा करने के लिए वाहक को 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाना होगा। हर साल 10वीं की परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न उपायों की योजना बनाई जाती है। ये सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाता है कि परीक्षा अवधि के दौरान छात्र अनुपस्थित न हो। इस वर्ष भी परिवहन विभाग की ओर से निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। कड़ोली अमराई में कुआं खुदाई का शुभारंभ। कड़ोली में पानी की कमी दूर करने के लिए छोटी अमराई में एक कुआं, गांव में 2 ट्यूबवेल और 18 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। ये काम हाल ही में मंत्री सतीश जारकीहोली की मौजूदगी में शुरू हुई। डॉक्टर विनोद पाटिल ने परिचय दिया। ग्राम पंचायत अध्यक्ष सागर पाटिल, गौडप्पा पाटिल ने कुदल से खुदाई का काम शुरू किया। काकती उप तहसील कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन। काकती में उप तहसील कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। उस समय संरक्षक मंत्री सतीश जारकीहोली ने उद्घाटन किया। मंच पर कलेक्टर नितेश पाटिल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे मौजूद थे। नायब तहसीलदार सदानंद सालुंखे ने स्वागत किया। कार्यालय भवन का भूमि पूजन 1 वर्ष पूर्व किया गया था। इसके लिए 18 लाख का फंड खर्च किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।